गुस्सा इंसान को खा जाता है, अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच ईमान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, रिश्वत इंसान को खा जाती है। वाह 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 पिड़ो, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया सुविचार लिखा है यार। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ओ बब्बू, ओ देखी कर रहे हैं, ओ इतने आ देख, अपने पिड़ू ने आज क्या बढ़िया सुविचार लिखा है, बहुत अच्छा सोचता है यार तू। थैंक यू। कभी कभी अच्छा सोच लेता है, कभी कभी। पोपटलाल मैं रोज अच्छा सोचता हूँ। मैं नहीं मानता। अरे तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है भाई? अरे भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता। मैं ऐसी कैसी मर्जी तुम्हारी? मतलब मैं सोचता हूँ तो सोचता हूँ। ओ यारो, क्या सवेरे सवेरे आपस में बहस करना शुरू हो गया है? ओए सारी गल्ला छड्डो और देखो अपने पिड़ू ने क्या बढ़िया सुविचार लिखा है। ओ पिड़ू, ओ मैं क्या बोलता हूँ, तू अपना सरनेम पिड़े से विचारे कर दे। नहीं सॉरी, मेरी भिड़े सरनेम अच्छी है, उसको नहीं बदल दे। ओ ठीक है जी, ओ सरनेम बदलनी नहीं बदलनी तेरी मर्जी, पर एक गल है पिड़ू, इस बात पे एक गलती बनती है। अब हट। हाँ? अरे भिड़े, लाज नहीं वाटत तुला? इतना बड़ा हो गया फिर भी छोटी की गोद में चढ़ बैठा है। अरे कुछ तो ख्याल कर छोटी का। क्या बोल रहे हो जेठालाल? मैं क्यों गोद में जाके बैठूंगा भाई? तुम छोटी को जानते नहीं हो क्या? इसने खुद से मुझे उठाया है। तूने जरूर कुछ किया होगा। ये है ना? अच्छा क्या? सुविचार लिखा है। हाँ समझ गया, और वो सुविचार छोटी को पसंद नहीं आया, इसलिए भिड़े को उठा के पटक रहा है। तुम क्या हंस रहे हो सोडी? तुम बोलो ना उसको कि तुम्हें सुविचार पसंद आया, इसलिए खुशी से तुमने मुझे उठाया है। हाँ जेठा बड़ा। अच्छा, अरे भाई देखो ऐसा क्या सुविचार लिखा है तूने? अरे मला तो उतराओ। अरे हाँ। ये आज तूने नाश्ता नहीं किया भिड़े? ये सब सुविचार में लिखा ना, इसको वो खा जाता है ना, इसका ये खा जाता है ना, वो खा जाता है, तो लगता है शायद तेरा नाश्ता भी कोई खा गया। तुम्हें क्या हुआ हंसने को? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। अब पोपटलाल तुम इतना हद क्यों रहे थे? अरे ये पिड़ू ने इतना बढ़िया सुविचार लिखा और जेठा बड़ा ने उस पे जोक मारा और ये बब्बू ऐसे हंस रहा है। क्या? ओहो वाह 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 आत्माराम, क्या बात है, वेरी थॉटफुल, वेरी थॉटफुल। थैंक यू भैया, थैंक यू। वैसे भिड़े भाई, आप रोज इतने अच्छे विचार सोचते कैसे हैं? पता नहीं बबीता जी, लेकिन ऐसे ही दिमाग में विचार आ जाते हैं। पर जो भी हो पिड़ू, और तेरे दिमाग का पिकअप ना बहुत सॉलिड है। वो एक गलत दास तेरे दिमाग की गड्डी का पेट्रोल किधर से लाता है यार? जैसे खाना शरीर का पेट्रोल होता है ना सोडी, वैसे ही पढ़ना दिमाग का पेट्रोल होता है। तुम जितना अच्छा पढ़ोगे उतने अच्छे विचार तुम्हारे दिमाग में आएंगे। अच्छा हाँ जेठालाल, क्या है, हम वैचारिक लोग हैं ना जेठालाल, बौद्धिक लोग। हमारा काम सरस्वती माता से चलता है, इसलिए हमें सोचना पड़ता है। तुम्हारा काम लक्ष्मी माता से चलता है, इसलिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। एकदम करेक्ट बोला आत्माराम। अच्छा, मतलब तू वैचारिक है। तू बहुत सोचता है। मेरा काम ही है ना वो। चल तो मैं तुझे एक पहेली पूछता हूँ, देखते हैं उसका जवाब तुझे आता है कि नहीं। पूछो। तो ये बता, ऐसी कौन सी चीज है जिसे अच्छा नहीं माना जाता फिर भी लोग उसे पी जाने की सलाह देते हैं? दे जवाब दे वैचारिक, जवाब दे। मिल गया, और मैंने जवाब मिल गया, मैं बताता हूँ। वो ऐसी एक ही चीज है जो अच्छी नहीं मानी जाती फिर भी लोग पीना चाहते हैं। अपनी पार्टी शार्टी वाला कैरम। नहीं सॉरी, वो नहीं। क्यों है? चला ओ वैचारिक, बोला। ऐसी चीज जो अच्छी नहीं है लेकिन लोग पीने की सलाह देते हैं, वो चीज है
गुस्सा। गुस्सा चीज खराब है, वो जब भी आता है लोग पीने को कहते हैं। बराबर ना जेठालाल? अरे बरोबर ना? क्या बात है भिड़े भाई, आपने तो परफेक्ट जवाब दे दिया। हाँ बबीता जी, वो अपने पिड़ू के दिमाग का पिकअप बहुत सॉलिड है। थैंक यू सोडी, थैंक यू। अब मैं एक पहेली पूछता हूँ जिसका जवाब जेठालाल देगा। हाँ नहीं, अरे मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है, बाद में, अभी नहीं। जेठालाल सीधे सीधे बोला ना कि तुम आत्माराम की पहेली से डर गए। अरे डरने की बात नहीं है यार भाई, वो क्या है कि दुकान जाने में सच में लेट हो रहा है, इसके लिए। भिड़े तू ये अपनी पहेली को बचा कर रखना, बाद में हम लोग पहेली खेलेंगे, बाद में पूछना मुझे। अरे भाई तुम कौन सा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करते हो भाई? तुम 10 मिनट लेट पहुंचोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जेठा रुको ना, बहुत मजा आ रहा है यारों के बीच। हाँ जेठा जी, थोड़ी देर रुक जाइए ना, बहुत मजा आएगा। मैं मर जाऊं। पूछ जल्दी पूछ भिड़े, जल्दी पूछ। हाँ पूछता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग खाने के लिए खरीदते तो है लेकिन खाते नहीं है? पिड़ू है की गल हुई यार, वो लोग खाने के लिए खरीदते हैं फिर खाते ही नहीं है, ऐसा क्यों हो सकता? वही एक सवाल है, ऐसे कोई पहेली होती है खाने के लिए लेते हैं लेकिन खाते हैं? यह सवाल ही गलत है। अरे जेठालाल सवाल गलत नहीं है, ऐसा बोलो कि तुमको उस सवाल का जवाब नहीं आता है। अरे ऐसा नहीं है यार भाई। ऐसा नहीं है तो जवाब दो ना जेठालाल। तेरा सवाल यही है ना, खाने के लिए खरीदते लेकिन खाते नहीं है। बोलो जेठालाल, दिमाग खोला। एक मिनट पोपट, शांति जरा, 2 मिनट। आराम से। बोलो जेठालाल, अरे चुप क्यों हो? यार भाई 2 मिनट जरा, 2 मिनट। अरे ये तो मैं फंस गया। सुबह बबीता जी के सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। हाँ कहाँ जा रहे हो जेठालाल? जवाब ढूंढने जा रहा होगा। क्या हुआ जेठा जी, आपको जवाब नहीं मिला? नहीं, जवाब तो 3-4 मिले बबीता जी, लेकिन उसमें से ये भिड़े वाला जवाब कौन सा है वो जरा सोच रहा हूँ। 3-4 जवाब मिले? आत्माराम तुम्हारा पहेली का 3-4 जवाब है? नहीं, एक ही जवाब है भाई। तो फिर ये बोलो बाका बोलो। हाँ मैंने कहाँ फोन किया सेठ जी, आपने मुझे मिस कॉल दिया। आपने मुझे मिस कॉल क्यों दिया सेठ जी? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, क्या ठीक है? ओके। नहीं मैं निकल चुका हूँ, बस अभी पहुंच जाऊंगा फटाफट। ठीक है, मैं आया। हाँ ओके। अरे ले चलो बागा बुला रहा है, बहुत अर्जेंट काम है दुकान में। बबीता जी मैं निकलता हूँ। अरे क्या चलो जेठालाल पहले का जवाब तो दो। हाँ भाई अभी लेट हो रहा है भिड़े, हम लोग बोला ना बाद में पहली खेलेंगे। ठीक है? अरे जेठा जी, आप कहो तो मैं आपकी पहेली का जवाब दूं? अरे प्लीज। तो भिड़े भाई का सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं है? तो उसका जवाब है खाने की प्लेट। वाह बबीता जी, क्या बात है। क्या बात है। वाह बबीता जी, वाह क्या जवाब दिया आपने, वाह बहुत बढ़िया जबरदस्त। थैंक यू। लेकिन जेठालाल जवाब तुमको देना था, वो जवाब बबीता ने दिया है। हाँ भाई मैं भी यही बोलने वाला था, लेकिन अभी बबीता जी ने रिक्वेस्ट किया तो फिर उनको चांस दिया। ओहो, मतलब तुमको जवाब मालूम था? हाँ मैं थाली बोलने वाला था, बबीता जी ने प्लेट बोल दिया। ओके ठीक है। वो बाकी के 3 जवाब क्या थे जेठालाल? चम्मच, वाटी, डिश, छोटी डिश, बड़ी डिश, छोटी थाली, बड़ी थाली, छोटा कटोरा, बड़ा कटोरा। नहीं बराबर है, समझ गया। हाँ ठीक है जेठालाल, कोई बात नहीं। अभी एक और पहेली पूछता हूँ। हाँ
पूछो। हाँ अय्यर भाई को पूछो, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, मुझे तो पहुंचना पड़ेगा अभी दुकान जल्दी। ओ भागा का फोन आ गया ना। हाँ चलो ओके। अरे ओ जेठा मैं तुमको छोड़ देता हूँ। अरे थैंक चलो, यू चलो, बहुत चलो। जल्दी। अरे ओ सोडी, हाँ भाई ये तो लेते जा। अच्छा हाँ थैंक यू चल आ जाओ। बबीता जी, ओके बबीता जी ओके पापू। चल छोटी। हाँ जेठा हाँ वो रख दूंगा मैं, टेंशन मत। एक मिनट गाड़ी रोको। क्या हुआ? भाई से किडनैप तो कर लिया, लेकिन इसे रखेंगे कहाँ पर? भाई जल्दी सोचिए, ये भागने के लिए फड़फड़ा रहा है। ये आवाज न करे इसके लिए इसके मुंह में कपड़ा डाला है ना। हाँ भाई बराबर डाला है, बिल्कुल आवाज नहीं कर पाएगा। इतना फड़फड़ाना है, उतना फड़फड़ाना दे इसको। आज तक अपने से बच के कोई भागा नहीं है। लेकिन भाई इसको रखने के लिए सेफ जगह ढूंढना पड़ेगा, जहाँ किसी को शक भी ना हो। है कोई आपके दिमाग में जगह? हाँ है एक जगह जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि हमने किसी को किडनैप करके रखा है। मुझे अपना काम 4 बजे से पहले कैसे भी करके खत्म करना है, और इस काम के लिए एकदम फिट जगह है वो। भाई ऐसी कौन सी जगह है? बॉस ऐसी जगह चाहिए जहाँ किसी को शक ना हो। गोडाउन, दुकान का गोडाउन है। अपन ने ढूंढ के रखेला है, उधर ही चीज को लेके चलते हैं और अपना काम करवाते हैं। अब सीधा बैठ, नहीं तो दूंगा अभी खर्चा पानी। कल ठिकाने आ जाएगा साला। सीधा बैठ। ज्यादा होशियारी की ना तो इस गन की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। कहाँ गुस्से का पता नहीं चलेगा, समझा? इसलिए अभी चुपचाप बैठने का, समझा? चल। What happened, भागा बॉय? नट्टू काका एक बहुत बढ़िया जोक आया है, सुनिए। एक कैदी ने दूसरे कैदी से कहा, अरे भाई तुम जेल में कैसे आए? तो दूसरे कैदी ने कहा, रस्सी चुराई उस जुर्म में। तो पहले कैदी ने कहा, चल चल रस्सी चुराने के जुर्म में कोई जेल थोड़ी आता है। तो दूसरे कैदी ने कहा, रस्सी के साथ बैल भी थी ना। नट्टू काका दूसरा भी एक मस्त जोक है, सुनिए। एक लड़का नया नया मुंबई शहर में आया, तो मुंबई शहर घूमते फिरते वो डबल डेकर बस में बैठा। तो नीचे बहुत गर्दी थी, तो कंडक्टर ने कहा, भाई तू ऊपर जाके बैठ। तो वो बेचारा चला गया, ऊपर जाके तुरंत ही नीचे आया और उसने कंडक्टर से कहा, क्यों भाई मरवाने का इरादा है क्या? ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। बस भागा बस, बहुत हो गई जोका जोगी। अभी सेठ जी आएंगे और ऐसे ही हमें टाइम पास करते देखेंगे ना तो गुस्सा करेंगे। कम अरे जी बोलिए। बोलिए। चल शान पट्टी नहीं, चल। क्या कर रहे हो? चल अंदर शान पट्टी नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं आप खड़े रहने का। एक सीनियर सिटीजन को आप धमका रहे हैं। अरे अपन तुमको कुछ नहीं करेगा रे, डरने का नहीं। तो चोरी करने आए हो? देखिए गले की चाबी हमारे पास नहीं है और आज सुबह से हमारी बोनी भी नहीं हुई। हाँ, हमारे पास तो सिर्फ 50-100 रुपए के अलावा कुछ नहीं है। आप चेक कर लीजिए। अरे चुप, अपने को कोई पैसा वैसा नहीं मांगता है। अपन इधर चोरी करने नहीं आया है, समझा? तो क्यों आए हो? नट्टू काका मुझे लगता है ये भाई बंदूक लेकर टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन की खरीदी करने आए हैं। I see। अरे वाह साहब, क्या आपने एंट्री मारी है। आज तक हमारी दुकान में बंदूक लेकर कोई खरीदी करने नहीं आया। वेरी गुड। अबे ओ, अपन यहाँ शॉपिंग करने के लिए नहीं आया है। तो तेरे गोडाउन की चाबी दे। कौन सा गोडाउन? हमारे पास तो कोई गोडाउन नहीं है। नहीं नट्टू काका? हमारा कोई गोडाउन नहीं है। अभी ज्यादा शान पट्टी नहीं अपन से। अरे अपन को सब पता है, तेरे सेठ का इधर पिच्छू एक गोडाउन है। आपको पता है? हाँ हम सबकी खबर रखते हैं, बागा और नट्टू काका। आपको तो हमारे नाम भी पता है। अपन भाई है भाई,
सबकी खबर रखता है अपन। अपने को मालूम है कि तेरे सेठ का नाम जेठालाल गड़ा है, हैं? चल अभी चाबी दे, चल। क्यों चाहिए चाबी? चाबी नहीं मिलेगी। अपन मन्नू भाई है, मन्नू भाई। अपने से कोई सवाल नहीं करने का। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी चाबी देता है कि इसको उड़ाओ इधर ही। एक मिनट, चाबी मेरे पास है। चल दे अभी चाबी दे। ये लीजिए, नटू काका को छोड़ दीजिए, ये रही चाबी। काका, नटू काका। एक शाने को अपुन ने पकड़ा है। अपुन को उससे अपना एक काम निकलवाने का है। 4 घंटे का काम है। क्या? सिर्फ 4 घंटे का। वो काम हुआ और अपुन इधर से गोल। अरे लेकिन हमारे सेठ जी आ गए तो कुछ भी करने का, लेकिन सेठ जी को इधर गोडाउन में आने नहीं देने का। ऐसे किसे नहीं आने देने का। और हाँ, मगन को भी मत आने देना। काका, ये तो मगन को भी जानते हैं। कितनी बार बोलने का तेरे को? अपन सबकी खबर रखता है। और हाँ, अगर तूने पुलिस को बताने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझा? नहीं बताएंगे दादा। क्या तू इधर ही रुक, अपन उसको गोडाउन में लेके जा रहे हैं। ओके भाई, ठीक है? नटू काका, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं किसको किडनैप करके लेके आए हैं। बेचारा बीवी बच्चे वाला आदमी होगा तो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है नटू काका। मगर टेंशन तो मुझे भी हो रहा है। ये ले चाबी पकड़, खोल शटर। सीधा है, ताला खोल। चुप रह, हिल मत। चल खोल। गाड़ी दे, बैठ। हिल मत। एक बार बोला चुपचाप बैठने का तो बैठने का। अपुन तेरे को 4 बजे तक का टाइम देता है, समझा क्या? आज अगर अपना काम नहीं हुआ ना तो समझ तू इस दुनिया से गया। भाई, ये लो इसका मोबाइल, स्विच ऑफ कर दिया है। ठीक है, जब तक अपना काम नहीं होता अपने को इसके साथ इधर ही रहना पड़ेगा। और तू बाहर से ताला मार दे। हिलने का नहीं, इधर ही बैठने का चुपचाप। अपना काम जब तक होता नहीं है ना तब तक जमानत के तौर पर, समझा क्या? समझ गया बॉस। और वो बागा को बोलना कि अपन का एक आदमी दुकान के बाहर बराबर वॉच रख लेता है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? चल निकल। बोल बे शाने, वो अपन का काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। पता है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। ये लो चाबी। और बॉस ने कहा है कि ये ले तेरे गोदाम की चाबी। थैंक यू। और हाँ, ज्यादा शान पट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को खबर मत करनी। और हाँ, तेरे सेठ को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एकदम चुप। मुसीबत कब कहां किस गति से आ जाए पता ही नहीं चलता। अब जेठालाल ने अपनी दुकान में एंट्री नहीं ली है, उसके पहले मुसीबत ने एंट्री ले ली है, क्योंकि गुंडों ने वहां किसी को किडनैप करके जेठालाल के गोडाउन में रखा है और गुंडों ने पुलिस को या इस दुकान के मालिक यानी कि जेठालाल को बताने से मना किया है। अब नटू काका और बाघा क्या करेंगे? क्योंकि जेठालाल को अगर पता चल गया कि उनके गोडाउन में गुंडों ने किसी को किडनैप करके रखा है, तब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जेठालाल सीधे पुलिस को बुला लेंगे। अब देखना ये होगा कि नटू काका और बाघा किस तरह से जेठालाल को इस गोडाउन में जाने से रोक लें। क्या वो रोक पाएंगे? और रोकने के लिए क्या क्या तिकड़म लगाएंगे? अब क्या होगा आगे, या फिर
ये गोडाउन गुंडों का अड्डा बन जाएगा। भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप सोचिए कि स्थिति कितनी गंभीर होगी कि बताते हुए मुझे इतनी घबराहट हो रही है। जब मुझे इतनी घबराहट हो रही है तब जेठालाल को पता चलेगा तब क्या होगा। लेकिन आप चिंता छोड़िए, आप तो इस परिस्थिति का मजा उठाइए, क्योंकि ये परिस्थिति बड़ी रोचक भी है और गंभीर भी है। और गंभीरता से हंसी निकालना यही तो हमारा काम है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए कैसे रोकेंगे नट्टू काका और बाघा जेठालाल को गोडाउन में जाने से। हम आपकी हंसी रुकने नहीं देंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.